तो दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एग्ज़ाम के लिए आपके पास लगभग अब 33 दिन बचे हुए हैं, मतलब 33 डेज़ और कुछ घंटे। इतने टाइम में आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपका स्कोर 120, 110, 15, 30 जितना भी आ रहा हो, बस आप एक बार इसे फॉलो कर लो, आपका मार्क्स ज़रूर बड़े इंक्रीज़ होंगे हर हालत में। मॉक्स में आप प्रीवियस ईयर लगाओ चाहे एक्सपेक्टेड मॉक लगाओ, पूरा आपको मैं 30 डेज़ में आपका जितना भी अभी तक का सिलेबस है एसएससी स्टेनोग्राफर का दिया गया है जो ऑफिशियल है, उसी के साथ साथ जितना इसका प्रीवियस ईयर है और जो एसएससी की दूसरे एग्ज़ाम जिन्हें मैं कहता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर मतलब सिर्फ स्टेनो का लगाना नहीं, सब वो सब आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊँगा। जितने भी आपकी वीकनेस है उन पे काम करवा दूंगा इन 30 डेज़ में। और इसे एक तरीके से मेंटोरशिप आप मान सकते हो। डेली टास्क मैं आपको दूंगा, आपका टारगेट लेके चलना आपको 150 प्लस का। अब अगर इससे आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे ये स्कोर इससे ऊपर जाना ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तरीका मैं बताता रहूँगा। अगर आप टास्क डेली फॉलो कर रहे हो, मेहनत अच्छे से कर रहे हो, चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम्स अपनी पहचान रहे हो, तो ये 150 प्लस आराम से चला जाएगा। डेली टास्क मतलब फ्री मेंटोरशिप डेली, उसका कोई पैसा नहीं, 500 600 जो लोग लेते हैं उसकी तरफ कुछ भी नहीं। मॉक टेस्ट फ्री, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना आपको। मॉक टेस्ट के लिए मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, आरबी रेवोल्यूशन, उसका अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, कुछ स्टूडेंट जो होंगे नहीं डाउनलोड किया, कर लेना। यहाँ पे आपको पूरा प्रीवियस ईयर एसएससी का मिल जाएगा, स्टेनो का, सारे एग्जाम्स का एसएससी के। उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, मिलेगी बिल्कुल भी। उसका फुल सिलेबस और पीवाईक्यू रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सब चीज़ करवा दूँगा यहाँ पे इन 30 डेज़ में। फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको, जो भी अगर कोई मेरे पास स्टडी मटेरियल है अच्छा सा जो भी मैं ढूंढूंगा आपके लिए या फिर आपको देना चाहूँगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराने की चाहूँगा पीडीएफ फॉर्म में, या वो स्टैटिक के पार्ट के लिए हो, करंट के लिए हो, या फिर किसी और प्रैक्टिस के लिए। तो वो कोशिश करूँगा जो अगर आप डिमांड करोगे वो आपको यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा पूरी देने की। लाइव Q&A, ठीक है। मैं लाइव भी आऊँगा हर 10 दिन में, 30 दिन में 10 दिन पे एक बार लाइव आऊँगा, फिर 10 दिन पे एक बार लाइव, फिर एक, मतलब 10 दिन की जो पूरा आपका डेली रूटीन चलवा रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, उसमें आपकी जो स्टेटस है पूरा कैसा जा रहा है कैसा नहीं, वो सब यहाँ पे पता करूँगा। मैं टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारी अपडेट देता रहता हूँ। वहाँ मैं आपसे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता हूँ और जो आने वाली वीडियोज़ या कुछ भी होता है उसके रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पूछता हूँ। और कोई भी अपडेट देना होता है न्यूज़ न्यूज़ रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, तो यहीं दूँगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको प्लेलिस्ट में आपको दे रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को देखते हुए, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 3 जुलाई के लिए ये टास्क दे रहा हूँ। ये 3 जुलाई से आपका टास्क स्टार्ट होगा, डे 1 होगा अपने टास्क का, जिसमें लास्ट 30 डेज़ मार्क्स जो अपने इंक्रीज़ होंगे 150 प्लस टारगेट लेके चलें उसके लिए। यहाँ पर आपको रीजनिंग में क्या करना है दोस्तों, नंबर एनालॉगी, नंबर सेट एनालॉगी वगैरह के क्वेश्चंस आपको लगाने स्टेनो 2023 के जितने भी आए हुए हैं। अभी आप टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया उसमें जाना है, उसके मॉक टेस्ट में जाना, फ्री मॉक टेस्ट में, एसएससी के उसमें जाना, स्टेनो में जाना। स्टेनो के आप टॉपिक वाइज स्टेनो की खाली प्रैक्टिस कर सकते हो। 2023 में जितने क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। सेम इंग्लिश में आपको क्या करना, वोकैब के लिए आपको एडियम्स में एसएससी स्टेनो 2024 की ऑल शिफ्ट की एडियम्स, या आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़ते हो उनका नाम डालना और डाल देना एसएससी स्टेनो ऑल शिफ्ट, या फिर उन टीचर्स को जो भी पॉपुलर टीचर्स हैं आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा। तो वो एडियम्स लिमिटेड हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेना, अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लेना, ठीक है। इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, कर सकते हो एक दिन में, बहुत आसान है। स्पॉटिंग एरर्स, आप स्पॉटिंग एरर्स के लिए जो एरर डिटेक्शन वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है, करेक्शन एरर डिटेक्शंस, उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी अच्छी थ्योरी कवर है, मतलब ग्रामर रूल्स आपके अच्छे कवर हैं, तो आपके लिए एसएससी एमटीएस 2024 के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए थे 2024 में एमटीएस में, उस पर आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करना, एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना। और जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर में कहते हैं कि उनके रूल्स भी याद हो गए लेकिन वो जब मतलब एरर्स बनाने जा रहे होते तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा होता है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि इसका लेवल जो होता है, सबसे बड़ी बात, इसका लेवल जो होता है इतना हाई भी नहीं होता है, ना ही मीडियम, एवरेज रहता है। और ये दोनों को क्यों लगाना चाहिए, जिनकी थ्योरी भी कवर है, सब अच्छा भी है, एरर्स बना भी लेते हैं, और जो आप जिनका भी थोड़ा वीक भी है ग्रामर पोर्शन, उन दोनों के लिए इफेक्टिव क्यों रहेगा, क्योंकि ये एमटीएस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सीजीएल में, सीजीएल का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एमटीएस में देखने को मिल जाता है। और भी एग्जाम्स का, एसएससी का इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर लगाना। तो ये आप जो प्रीवियस ईयर में आपको लगवा रहा हूँ, ये आपको डेली लगवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा
शिफ्ट जो भी अगर रिपीट क्वेश्चन होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरह का एसएससी का पूरा पैटर्न है वो पूरा आपको रट जाएगा। जो भी आप मॉक लगा रहे हो प्रीवियस ईयर उसमें भी आपको मार्क्स इंक्रीज होंगे, जो देने जा रहे हो एग्ज़ाम उस दिन भी आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। इसलिए जो चीज़ें मैं एग्ज़ाम्स को बता रहा हूँ वो ज़रूर कर देना। स्पॉटिंग रैंक्स आपको लगा लेना MTS 2024 के सारे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। वो भी वीडियोस के थ्रू, अगर टीचर के थ्रू आप लगाना चाह रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी से लगाना चाहोगे PDF फॉर्म में तो ये तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों पैसेज पे। पैसेज आपको दोस्तों आज से डेली 2 सॉल्व करके चलने हैं, ठीक है। स्टेनो 2023 के से स्टार्ट करके चलेंगे। स्टेनो से एक शिफ्ट में आई थिंक 3 पैसेज होते हैं, 2 पैसेज आते हैं, या 3 तो मतलब आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 से स्टार्ट करके चलना है कि आपको जो पैसेजेस हैं 2 लगा के चलना है। इसमें जो वोकैबलरी बेस आंसर पूछा गया पैसेज में, या फिर जो मेन आइडिया, टाइटल, ये सब जो चीज़ें पूछी गई हैं आप प्रीवियस ईयर पे जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है लास्ट ईयर या उससे पहले लास्ट ईयर, उनको सॉल्व करोगे। आपकी रीडिंग भी अच्छी हो रही होगी, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका भी समझ रहे होगे, और जैसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे वही सेम आएगा पैटर्न आपका, आप ही के एग्ज़ाम का, ये लास्ट ईयर के या उसके लास्ट ईयर के पेपर होंगे, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पैसेज डेली 2 सॉल्व करना है। अब आपके सॉल्व नहीं हो रहा, एक्यूरेसी एक दिन में नहीं आ जाएगी, आपको करना ज़रूर है। सेम क्लोज टेस्ट में भी आपको 100% एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी बहुत से स्टूडेंट्स को। अगर आप डेली 2023 के 2 शिफ्ट के मतलब 2 पैसेज लगाओगे डेली और 2 क्लोज टेस्ट, इसमें भी एक्यूरेसी नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी तब अच्छी दिखती है जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो, आपकी वोकैबलरी अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो, रूल्स आपके अच्छे रटे हुए हो ना, सॉल्व करना आता हो, क्वेश्चंस में आपने प्रैक्टिस को करी है, तब एक्यूरेसी अच्छी आ रही होती है। तो ये डेली आपको करना है, ये धीरे धीरे आपकी इसमें एक्यूरेसीज आने लगेंगी, ठीक। और यही मार्क यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट फंस जाता है। अगर इसमें आप ग्रुप बनाओगे आज से 30 दिन तक खूब अच्छे प्रैक्टिस करोगे, 2 इसके हिसाब से करोगे, तो लगभग आप 60 से 70 पैसेजेस प्रीवियस ईयर के फिर से लगा डालोगे, डेली लगा रहे होगे। ये मैं खाली टास्क के दौरान बता रहा हूँ, और मॉक टेस्ट के फॉर्म में वो अलग, ठीक। और ये सेम एंटोनियम्स जितनी भी हैं SSC 2023 की ऑल शिफ्ट के, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज अपने SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम में एंटोनियम्स का रहता है, वोकैबलरी के सेक्शन में देखा जाए तो। एंटोनियम्स 2023 के सबसे पहले आपको देखने हैं, अगर नहीं पढ़ें तो पढ़ लेना, अगर पढ़ चुके हैं तो रिवाइज़ कर लेना, ये चीज़ें आपको करनी है। और ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये रीजनिंग का हो गया, और जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स स्टार्ट करनी है अक्टूबर। अब करंट अफेयर्स को पढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक। इसका मॉक टेस्ट में डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हो प्रीवियस ईयर वो तब की करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जो अब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो यहाँ से डायरेक्ट फंसेगा, जो आप यहाँ से अब आप करंट स्टार्ट करोगे पढ़ना, ठीक। तो करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 से स्टार्ट करना है। तो 2000 अक्टूबर के मंथ की पूरी करंट कवर करनी है। तो जितने भी मेन जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप तैयारी करो, आपको एक आइडिया होगा तो आप वहाँ से वो क्वेश्चंस पिक कर लेना, और नोट्स बनाने की कोशिश मत करना। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करने के लिए चाह रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 8 से 10 महीने की चीज़ें कवर करके चलेंगे वो करंट्स। तो यहाँ पे आप अगर एक पेज में 1 मंथ की करंट का पूरा बना भी लोगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रिवीजन के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और बुक एंड ऑथर्स आपको टॉपिक स्ट्रैटेजी का कवर करना ही फिक्स है। और इसमें आपको बुक एंड ऑथर्स में खूब सारी बुक एंड ऑथर्स को नहीं रटना, वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है छोटा, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल एक चीज़ मैं बताऊंगा करने के लिए। यहाँ पे आपको करना है बुक एंड ऑथर्स, जो आपने पढ़ रखा है नहीं पढ़ा है ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन अभी जो आपको इस टास्क के दौरान करना है सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा आपका दोस्तों, लेटेस्ट जो बुक मतलब प्रकाशित हुई हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशित, ऐसे बोलते पब्लिश हुई हैं, ठीक। और उन्हीं बुक्स से रिलेटेड उनको अवार्ड्स वगैरह मिला हो, जो चर्चा में रही हों, ठीक, उनके लेखक या बुक्स, उनको सबसे पहले ज़्यादा कवर कर लेना, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो इन सब पे ध्यान ज़्यादा देना है। ये पहला टास्क है, बहुत छोटा दिया है आपको, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। सिटिंग मतलब जो कितनी देर बैठ के कोई पढ़ सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ सकता है, कोई बस 2 घंटे में माइंड स्विंग करने लगता है, फिर रुक के पढ़ रहा था, कोई नॉन स्टॉप कर रहा होता। तो ये मैंने खाली दिया हुआ है पहला टास्क, इसको आप अच्छे से कवर करना है आपको। और अगर दोस्तों इस सब चीज़ों को मैं फ्री मेहनत हर चीज़ वीडियो एडिटिंग आपके लिए लेके आऊँगा, सारी मेहनत कर रहा हूँ, सारी एनालिसिस कर रहा हूँ, हर चीज़ कर दी है, इसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। बस एक छोटा सा आपसे एक चीज़ चाहिए, आपको मेहनत सच्ची करनी है और सिलेक्शन फाइनल लेना है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, अभी तक आपने एग्ज़ाम की जो तैयारी की, जितने स्टूडेंट्स ने तैयारी की, वो तैयारी एक तरफ होती है, लेकिन एग्ज़ाम के जो लास्ट डेज में तैयारी की हुई होती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इस टाइम का पढ़ा हुआ भी जल्दी भूल नहीं रहे होगे, क्योंकि बस बहुत पास होता है एग्ज़ाम। उसके साथ साथ इस टाइम की हुई मेहनत और जो आपने स्पीड पे काम किया होता है, एक्यूरेसी पे काम किया होता है, वो बिल्कुल उस टाइम में बिल्कुल पंप हो रखे होते हो। जो एग्ज़ाम पे देने जाओगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो बिल्कुल लगता है कि वो एटमॉस्फेयर भी आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल स्ट्रेस में डालेगा, क्योंकि वो
डेली आपका रूटीन में फिक्स हो चुका होता है, हैबिचुअल हो चुके हो, तो उस चीज़ को मॉक प्रेशर लेना, मॉक्स को और स्किप करना क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस डेली, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना तरीका, ये सब चीज़ों के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके होते, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है लास्ट डेज़ के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये टास्क जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये सीरीज़ चला रहा हूँ और पूरे 30 दिन तक चलाऊँगा, और इसमें हर एक स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के। किसी ने भी अगर किसी के मेंटोरशिप का प्लान भी ले रखा होगा ना, उसमें अभी तक जितनी इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस दिखी होगी उससे 4 गुना दिख जाएगी, उससे आधे कम से टाइम में, मैं बता रहा हूँ। मैं इस साल 30 दिन को आप फॉलो कर लेना। और अगर सेकंड डे का टास्क चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो बस आप अपना रिस्पांस देते रहना, कमेंट में बताना कितने टास्क हो चुके हैं, नहीं हुए हैं। और इसके बाद मैं लाइव भी आऊँगा, अपडेट लेता रहूँगा हर 10 दिन पे, डेली टास्क दूँगा। कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स बताते रहना, जो भी टास्क मैं दे रहा हूँ इसमें किसी में भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करना।